हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। तो मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। तो आइए और मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये बेसिक ट्रेड्स, यानी सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि बेसिक ट्रेड्स क्या है, ठीक है ना। तो कोई भी नए ट्रेडर जो होते हैं तो उसके पास क्या तो पैसा होता है या तो उसके पास टाइम होता है, ठीक है ना। पैसा नहीं होता है तो टाइम होता है उसके पास। तो मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे समय समय लेकर या पैसा लेकर, समय लेकर या पैसा लेकर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अगर समय है, पैसा नहीं है, यानी आपके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपके पास समय तो है ना। तो यही है आपका, यानी यानी समझ, इसमें आपको टाइम लगेगा लगभग आपको 3 ईयर से 5 ईयर, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप 3 ईयर्स यानी 3 ईयर्स तक आप मतलब ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ट्रेडिंग को अपना पैशन बना सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग जो आपको समझ में आ जाएगा, ट्रेडिंग के बारे में सब नॉलेज हो जाएगा, तो आप उसके बाद 3 साल के बाद पैसा लेकर के आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लगभग आपके पास मान लीजिए कि 2 लाख 4 लाख या 5 लाख जो भी पैसा है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको समय लेकर, यानी आपके पास अगर पैसा नहीं है तब, यानी पैसा पैसा नहीं है तब, ठीक है ना। और आपके पास अगर पैसा है, ठीक है ना, आपके पास अगर पैसा है तो आप इतना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ गए, ठीक है ना। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोग को उसके बाद में दूसरा मैं इस पे बताने वाला हूँ। ये तो समय लेकर हो गया, यहाँ पे समय लेकर या पैसा लेकर, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए। दूसरा का मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको नोट में बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपने जो भी अगर ट्रेडिंग में काम मतलब ट्रेड लेना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पहला चीज क्या है, डिसिप्लिन, ठीक है ना। डिसिप्लिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको हो जाएगा, डिसिप्लिन के बाद दूसरा क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास अगर पैसा है, मतलब 10 लाख का, 10 लाख, या मान लीजिए दूसरा में आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि 5 लाख, आप 5 लाख का आप लॉस कर गए, ठीक है ना। 5 लाख का लॉस कर गए, तो लॉस कर गए हैं 5 लाख का, तो इसका मतलब तो ट्रेडिंग को छोड़ कर नहीं देंगे, क्योंकि जो जो चीज में लॉस हुआ है उसी से हमको पैसा कमाना है। तो इसमें क्या है ना कि आपको 5 लाख का लॉस जब कर गए हैं, तो इसमें आप ट्रेडिंग करने के मतलब ये हुआ कि लॉस कर गए हैं तो ट्रेडिंग छोड़ ही देंगे, ये नहीं है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर डीप नॉलेज लेंगे पूरा, ठीक है। एडवांस लोग मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है ना। नॉलेज लेने के बाद आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 5 लाख का लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप तीसरा में आ जाइए। मैं तीसरा में यहाँ पे 50,000 से आप मतलब 550 के, यानी 50,000 से 50,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। 50,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। उसके बावजूद आपको यहाँ पे
50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद मैं तीसरा स्टेप हो गया, आपको चौथा स्टेप में बताने वाला। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले चौथा में हो गया आपका रिस्क रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है ना। यानी रिस्क टू रिवार्ड, इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए वन वन रेशियो टू वन रेशियो सॉरी 1:3, उसके बाद 1:4, उसके बाद आपका ये हो गया 1:5। इसका मतलब हो गया कि इस जो वन जो है, इसमें वन दिख रहा है ना, ये वन, ये वन 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 वन, इसका मतलब हो गया कि आप ₹5 का स्टॉप लॉस, ठीक है ना, लगा करके ₹10 का रिवार्ड ले सकते हैं। रिवार्ड रिवार्ड ठीक है ना। ये हो गया आपका वन जो है आपका, ये क्या है, स्टॉप लॉस है। अगर आपका जो ये वन के बाद यहाँ पर 2 है, जो ये क्या है, ये वाला रिवार्ड है। ठीक है ना। ये रिस्क है, आप 5 का रिस्क लिए हैं। ठीक है ना। ये रिस्क लिए हैं और ये रिवार्ड लिए हैं। ठीक है ना। यानी इसका मतलब हो गया ये प्रॉफिट प्रॉफिट लिए हैं। ठीक है। तो आगे चले, इसको मैं बता दूं। ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए, रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है ना। ये हो गया। आपको कितने परसेंटेज आपको प्रॉफिट चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रेडिंग कितने परसेंट आप ट्रेड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना। ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना क्षमता है। ठीक है ना। मान लीजिए हमको क्या बोलते हैं, ये जो 50,000 का कैपिटल है मेरे पास। ठीक है ना। और इसमें से मैं 25,000 यानी 25,000 का मैं ट्रेड लिया। तो इसमें से मेरा रिस्क रिस्क टू रिवार्ड निकालना है। ठीक है ना। तो रेशियो कितना के लूंगा मैं, खूब लूंगा यहाँ से 1:2 या 1:3। ये मेरा रिस्क टू रिवार्ड हो गया। ठीक है ना। तो मैं मान लीजिए इतना ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें 25,000 का जब लेगा, यहाँ पे जब 25,000 का लेने के बाद तो 25,000 से ट्रेड में सबसे पहले फर्स्ट 1 लॉट लूंगा। ठीक है ना। 1 लॉट 1 लॉट 1 लॉट में लूंगा। उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे अपना अपना रिस्क टू रिवार्ड रिस्क टू रिवार्ड बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। धीरे धीरे। ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आज क्या बोलते हैं कि 50,000 मेरा कैपिटल है या 50,000 का मैं ट्रेड ले लिया। ठीक। पता चला कि 50,000 पूरा ही लॉस हो गया, तो फिर कैपिटल कहां से आएगा। एक मिनट। ठीक है ना। ये हो गया आपका, लॉस हो गया। तो आप क्या करिएगा, फिर कैपिटल के चक्कर में पड़िएगा। तो इसलिए 25,000 हो गया। तो 25,000 में से क्या कीजिए कि इसमें से 12,500 दूसरा मतलब ट्रेड में लगाइए, फिर 12,500 दूसरा ट्रेड में लगाइए। दो ट्रेड में लगा दिए, एक एक लॉट लीजिएगा, इससे मान लीजिए तो 2 लॉट हो गया आपका। ठीक है ना। लॉट साइज 2 हो गया आपका, 2 लॉट बन जाएगा। उसमें उसमें मान लीजिए 1,000 आएगा यहाँ पे,
1000 पहला लॉट में से आएगा 1000 इसमें, मतलब 1000 इसमें निकल गया, ठीक है ना, 1000 इसमें निकल गया, कितना हो गया, 2000 हो गया, यहाँ पे जोड़िएगा तुम, ठीक है ना, 2000 निकल गया एक दिन का। तो ये सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। पास 50,000 है, 5 लाख है, 10 लाख एक बार में लगा करके करोड़पति बन जाइए नहीं। इसमें सबसे पहले मार्केट में आइएगा तो सबसे पहले मार्केट में एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है ना। मार्केट को पढ़ना पड़ता है, मार्केट में समय देना पड़ता है, ये रातों रात की अमीरी नहीं है, ठीक है ना, इसमें समय देना पड़ता है। किसी भी फील्ड में जाइएगा तो सबसे पहले उसमें 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल इसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी फील्ड में, यही फील्ड नहीं है, बहुत सारे फील्ड है, उसमें समय देना पड़ता है। ये नहीं कि बिना समय को मैं आए यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे कोई बता दिया कि आइए यहाँ पे आप 5 लाख रुपया लगाइए, ठीक है ना, 5 लाख रुपया लगाइए और उसके बाद आप इसमें सॉरी 5 लाख रुपया लगाइए और उसमें क्या कीजिए कि आप रातों रात करोड़पति बन जाइएगा। ये वाला सीन नहीं है इसमें। मान लीजिए कि ये 5 लाख लगा दिए तो कोई बोल देगा कि आप आज डायरेक्ट ये 50 लाख आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 50 लाख। तो ये तो नहीं है भाई, इसमें जो भी मतलब समझिए कि जमीन टाइप के जो आएगा तो समझिए इसको बर्बाद हो जाएगा, उसको बर्बाद होना ही होना है, ठीक है ना। ये बेसिक रूप मतलब आपको ये बताया दे क्या है, ये बेसिक है, ठीक है ना, ये बेसिक बताए थे यहाँ पे जो बेसिक ट्रेड्स ये हो गया, ठीक है ना। एडवांस लेवल को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, इसको मैं काट दूं। एडवांस्ड, ठीक है ना, ये हो गया आपको। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, थोड़ा एडवांस लेवल में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये वाला जो है सबसे पहले कि मान लीजिए आप 5 लाख का लॉस किए थे, जो जो 5 लाख का लॉस किए थे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस लॉस को भूलना पड़ेगा। 5 लाख का लॉस हुआ था तो इसको भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 लाख भूल जाइए। उसके बावजूद आपको क्या करना है, इसमें उसके बाद 5 लाख का आपका लॉस हो गया है और उसके बाद आप आइए कि मैं यहाँ पे 5 लाख का लॉस हो गया हूँ, तो उसमें क्या कीजिए कि आप आइए साफ बोलिए, साफ इसमें कि 5 लाख का लॉस होने के बावजूद मैं इसको लॉस रिकवर के चक्कर में पड़ जाइए। लॉस रिकवर के चक्कर में, लॉस रिकवरी यानी लॉस रिकवर के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, होप में ट्रेड होता है, होप में, होप में ट्रेड करने से क्या होता है कि आपके पास कैपिटल जो है बचा वो भी लॉस में जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल भी लॉस में जाएगा और जो आपके पास बचा हुआ है ना पहले से, वो भी अकाउंट खाली हो जाएगा, अकाउंट वो भी खाली हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा समझना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है, यहाँ पे रात रात कोई अमीर नहीं बनता है। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, इसमें समय देना पड़ता है, इसको एनालिसिस करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अपने माइंड पे मतलब समझिए कि साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे किसी के मतलब मान लीजिए कि आप कोई आपके पास मतलब कोई ट्रेड कर रहा है, देख रहा है कि भाई इतना एक दिन में इतना कमा रहा है, एक दिन में इतना सीधे 50,000 से 1 लाख बना रहा है, सीधे 1 लाख से 10 लाख 5 लाख बना रहा है, ये नहीं है। ये होता है कब, जब आप पूरा जान नहीं जाता हो, उसके चक्कर में आकर बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद होगी आपको, ये तो जान गए आपकी, जो लॉस होता है उसके रिकवरी मोड में कभी नहीं आना चाहिए मार्केट में। हाँ लॉस हो गया कोई बात नहीं है, 5 लाख का लॉस हो गया, मैं सीधे क्या बोले 50 लाख के पहले बोले थे ना बेसिक पे,
50 लाख, सॉरी 50,000 का, और नहीं तो 25,000 का आपका पास से मतलब कैपिटल हो गया, तो उससे आप ट्रेड कीजिए। धीरे धीरे ट्रेड ट्रेड करने से क्या होता है कि ट्रेड करिएगा, उसके बाद से इसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर इसमें मान लीजिए कि 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें समय दीजिए। समय आप दीजिएगा, आपके पास कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है ना। और मतलब कंसिस्टेंसी, यानी समझ चाहिए कि आप मतलब पूरे एनालिसिस करके मार्केट में बैठिएगा, तो आपको जरूर ना जरूर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का आप जब मार्केट को पढ़ेंगे नहीं, तब तो कैसे आप प्रॉफिट करेंगे? इसमें पढ़ना पड़ता है, सौ बात एक बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप लोग समझ गए एडवांस लेवल के ट्रेड में। पहले मैं बताया था, वही मैं बता दूं फिर से, दोबारा मैं रिपीट करते हैं, दोबारा दोबारा रिपीट में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक हो गया, ठीक है ना, एडवांस हो गया। एडवांस, एडवांस्ड और बेसिक, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक में क्या बोले थे हम कि यहाँ पे ये तो पैसा लेकर आना है, यानी सॉरी, समय समय लेकर लेकर ट्रेड, समय लेकर ट्रेड करना करना है, या पैसा लेकर, पैसा लेकर। तो पैसा लेकर कैसे करिएगा, जब इसके बाद मतलब पैसा, आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास समय है, आपके पास पैसा नहीं है, दो चीज तो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो इसमें समय देना पड़ेगा आपको, समझिए कम से कम 2 साल, 3 साल, ठीक है ना। ये समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, समय दीजिए, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। पैसा लाने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले क्या दीजिए, नॉलेज। हमारे पास मान लीजिए पैसा है, आपके पास चाहे मेरे पास भी 50 लाख, 50 लाख रुपए है, हमारे पास ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब नॉलेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब इसमें क्या है, 50 लाख रुपया है, मेरे पास ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, और मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास समय है। तो समय मतलब देने का मतलब आप ट्रेडिंग सीखिएगा, उसके बाद से ट्रेडिंग सीखने के बाद आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब हमें पैसा इसमें लगाना चाहिए। तो आप 50,000 से 50 लाख का ये समझ जाइए, इसके बाद नॉलेज नहीं ट्रेडिंग में, तो ये पूरा लॉस हो जाएगा। ये आ जाएगा सीधे आपके मतलब लेवल में। इतना लॉस हुआ तो समझ आपके लेवल में आ ही जाएगा। 50,000 के लेकर फिर से जो ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा तो करना पड़ेगा। मैं लिख कर दवा देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास अगर 3 साल समय दिए हैं, आपके पैसा नहीं था 3 साल पहले, या 3 साल समय आप बेच चुके हैं, 50,000 लेकर आइए, आप ट्रेड कीजिए। आपको 50 लाख, मतलब 50 लाख क्या, आप 50 लाख, 50 लाख या 1 CR, ठीक है ना, आप धीरे धीरे गेन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, आपको बेसिक में बताए, एडवांस में तो आपको समझाए ही। कैसा लगा इसमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।